नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। एक बात और कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को भगा भगा कर मत देखा करिए, यानी कि स्किप करके वीडियो मत देखा करिए। बहुत सारी सूचनाएं आप लोगों से छूट जाती हैं, फिर उसी वीडियो की जो सूचनाएं आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। थंबनेल में जो भी सूचनाएं आपको दिखाई जाती हैं वो सभी सूचनाएं उस वीडियो में उपलब्ध होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो सबसे पहली सूचना है वो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती, टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी और पीजीटी की काफी सारी सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में। और एक बात बता दूं आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार .com वेबसाइट को न देखा हो तो टारगेट विद पीएस परिहार वेबसाइट को जरूर देख लें। और अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार टेस्ट सीरीज ऐप को डाउनलोड न किया हो तो उस ऐप को भी डाउनलोड कर लें। उस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं, चाहे वो दरोगा भर्ती हो, चाहे वो पीईटी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो। भारत की कोई भी परीक्षा होगी कंपटीशन की, उसका टेस्ट सीरीज उस ऐप में उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही आपको उस ऐप में पुराने पेपर, सॉल्व पेपर इत्यादि भी मिल जाएंगे। देखिए समाचार पत्र है हिंदुस्तान और उसमें यहाँ पर टीजीटी के बारे में लिखा हुआ है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 460 केंद्रों पर होगी और तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं वो न जुड़ने पर आपत्ति जताई है युवा मंच ने। और मैंने भी आप लोगों को इसके बारे में पूरी बात बताई है और सभी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडेड कॉलेज में टीजीटी पीजीटी के 15,198 पदों पर होने जा रही परीक्षा में तदर्थ शिक्षकों के पद न जोड़ने पर युवा मंच ने आपत्ति जताई है। मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि 9 अगस्त को इको गार्डन लखनऊ में होने जा रहे आंदोलन में यह एक बड़ा मुद्दा होगा। तदर्थ शिक्षकों के पदों को सार्वजनिक कर उन्हें विज्ञापन में न जोड़ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। वहीं पर लिखा हुआ है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 16 विषयों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 460 केंद्रों पर होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 7 और 8 अगस्त को परीक्षा के लिए प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनाए हैं। तो यहाँ पर पूरी समय सारणी दी गई है कि कितने कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं और क्या है। यहाँ पर ये बात लिखी है कि बोर्ड की हेल्पलाइन स्विच ऑफ है, अभ्यर्थी परेशान है। बहुत सारे विद्यार्थियों के जो हैं वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं और जो हेल्पलाइन का नंबर दिया गया है वो स्विच ऑफ बताया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है मेरठ के प्रवीण कुमार ने टीजीटी जीव विज्ञान 2016 के लिए 4 साल पहले आवेदन किया था। इस दौरान उनका आवेदन पत्र खो गया है। अब वे परेशान हैं कि 31 जुलाई को होने जा रही परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें। उन्होंने चयन बोर्ड की वेबसाइट पर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वह भी बंद है। इसी प्रकार से अन्य अभ्यर्थी भी परेशान है। काफ़ी सब फोन जो है मेरे पास भी आते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए, लेकिन चयन बोर्ड को इस तरीके का एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए जिससे विद्यार्थी जो अपनी क्वेरीज हैं वो उनसे पूछ सकें और जानकारियां ले सकें। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो वेबसाइट की स्क्रीन पर लिख करके आता है कि आपका जो आवेदन है वही जमा नहीं हुआ है, आपने फाइनल सबमिशन नहीं किया है, जबकि विद्यार्थियों का दावा है कि उन्होंने फाइनल सबमिशन किया है। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं एडमिट कार्ड को लेकर के जो चयन बोर्ड को स्पष्ट करना चाहिए। खैर मुद्दे की बात करते हैं कि आज इस केस की एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है लखनऊ खंडपीठ में और सबकी निगाहें उस पर हैं। और छात्रों ने कोर्ट केस किया है लखनऊ में और छात्रों का कहना है कि जो परीक्षा है वो जिला मुख्यालयों पर ना होकर के मंडल मुख्यालयों पर होना चाहिए। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। और इसी को लेकर के और भी बहुत सारी सूचना है कि नकल विहीन व निष्पक्ष परीक्षा कराने में जुट गया चयन बोर्ड और एक कक्षा में 2 कक्ष निरीक्षक रहेंगे। 24 विद्यार्थियों के बीच में डीएम से वार्ता हो रही है। इस तरह की बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जो दिशा निर्देश चयन बोर्ड के द्वारा दिए जा रहे हैं। चूंकि अभी जो 31 जुलाई है, 31 जुलाई को जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा होनी। इसके बाद में जो अगली सूचना है वह संस्कृत विद्यालयों में सभी पदों को भरने की प्रक्रिया जारी। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में खेल कोटा के जो पद हैं वो भरे जाएंगे, मृतक आश्रित के जो पद हैं वो भरे जाएंगे, संस्कृत विद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा। लेकिन जो संस्कृत विद्यालयों में पदों को भरने की बातचीत चल रही है वो संविदा के आधार पर भर्तियों की बातचीत चल रही है। आजकल जितनी भी भर्तियों की बात हो रही है ज़्यादातर उनमें से संविदा की
बात हो रही है, चूंकि इतनी जल्दी परीक्षा हो नहीं सकती हैं और सरकार ने पिछले 4 साल में कुछ किया नहीं है भर्तियों के लिए। अगर चाहती सरकार तो यही संस्कृत विद्यालयों में लगभग 7 से 8 हज़ार पदों पर भर्ती होनी है और ये भर्ती नियमित भर्ती हो सकती थी, लेकिन सरकार ने इधर ध्यान ही नहीं दिया। फिलहाल प्रक्रिया जारी कर दी गई है, शासनादेश जारी कर दिया गया है कि किस तरीके से ये भर्ती होगी और उसमें ये जो भर्ती है वो शासनादेश में जो बताया गया है कि एकेडमिक के आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर होगी। 120 नंबर एकेडमिक के होंगे और 80 नंबर जो है वो साक्षात्कार के होंगे। समाचार पत्र में तो इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रेषक आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में राजकीय संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22, 22-23 अथवा नियमित चयनित के आने तक जो भी पहले हों नितांत अस्थायी रूप से मानदेय पर शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। और यहाँ पर ये पूरा जो पत्र है कितना पैसा मिलेगा, टीजीटी को 12,000, पीजीटी को 15,000, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो कमेटी होगी, जो कमेटी इनका चयन करेगी और जो भर्ती होगी उसमें कौन कौन लोग रहेंगे, यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है संबंधित अशासकीय संस्कृत महाविद्यालय के जो प्रबंधक होगा, संबंधित जनपद के जो जिलाधिकारी होगा उसके द्वारा नामित जो अधिकारी होगा वो सदस्य होगा और संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS होंगे, सदस्य सचिव होंगे। इस तरीके से इतने सारे लोग जो हैं कमेटी में रहेंगे। यहाँ पर आपके काम की बात नीचे लिखी गई है। यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि पूर्व मध्यमा स्तर के जो अध्यापक होते हैं यानी टीजीटी के लगभग बोला जाएगा। और ये यहाँ पर हाई स्कूल के कितने नंबर हैं, प्रथम श्रेणी है तो 10 नंबर, इंटरमीडिएट में ये देखिए यहाँ पर लिखा इस तरीके से, द्वितीय श्रेणी है तो 5 नंबर, इस तरीके से ये जो नंबर मिलेंगे 40 नंबर। बीएड इत्यादि अगर आप लोगों ने किया है, कोई ट्रेनिंग की है, ये नंबर होंगे। और उसी तरीके से यहाँ पर और भी पूरा विवरण दिया गया है। अगर आपने कुछ और भी आपके पास एकेडमिक डिग्री है तो उसके भी नंबर यहाँ पर दिया गया। पीएचडी के 10 नंबर हैं, स्नातकोत्तर MA इत्यादि आपने किया तो 10 नंबर। इसी तरीके से उत्तर मध्यमा स्तर के जो अध्यापक होंगे उनके बारे में भी बताया गया है। कक्षा 11 से 12 ये देखिए यहाँ पर लिखा है और ये नंबर जुड़े जाएंगे। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि शैक्षिक अर्हता PhD उपाधि धारक अभ्यर्थी को 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नंबर 10 पे लिखा हुआ है चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं साक्षात्कार के अंकों के आधार पर चयन की कार्रवाई की जाएगी। चयन हेतु शैक्षिक पृष्ठभूमि से 120 अंक और साक्षात्कार से 80 अंक प्रदान किए जाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर सबसे जो मेन रोल है, लीड रोल है वो साक्षात्कार का है और इंटरव्यू के आधार पर ही जो है ये भर्ती हो पाएगी। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आपको ये नोटिस मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप लोग ये नोटिस ले लीजिए। लिखा हुआ है नगर निगम में 2000 पदों पर भर्तियां खुलने के आसार हैं। नगर निगम में खाली पदों पर जल्द भर्ती हो सकती है। 60 साल पहले समूह घा के करीब 6000 पद स्वीकृत हुए थे। इनमें से करीब 2000 पद कई साल से खाली हैं। नगर निगम आउटसोर्सिंग और संविदा पर तैनाती से काम चला रहा है। अब सीमा विस्तार के बाद कर्मचारियों की जरूरत और बढ़ गई है। इसी बीच शासन ने रिपोर्ट मांग ली है कि वर्ष 2017 से अब तक कितने पदों पर संविदा या आउटसोर्सिंग से कर्मचारी तैनात किए गए। इसे देखते हुए अब उम्मीद लगाई जा रही है कि शासन जल्द ही खाली पदों को भर सकता है। और ये बात हो रही है लखनऊ नगर निगम। लिखा हुआ है कि यहाँ पर 3 साल पहले राज्यपाल ने CM से की थी सिफारिश। 3 साल पहले महापौर संयुक्ता भाटिया ने तत्कालीन राज्यपाल से नगर निगम में खाली पदों को भरने के लिए पत्र दिया था। इस पर राज्यपाल ने CM से सिफारिश की थी, लेकिन भर्ती को लेकर के शासन स्तर से कोई ठोस आदेश जारी नहीं किया गया है। अब स्थानीय निकाय निदेशालय की उप निदेशक रश्मि सिंह की ओर से कार्यदायी और संविदा कर्मचारियों के ब्यौरा मांगे जाने के बाद में भर्ती होने की उम्मीद लगाई जा रही है। PM मोदी का एक आदेश है जिसमें एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया कि नीट में जल्द लागू होगा OBC का अखिल भारतीय कोटा। पेटीएम IPO से पहले 20,000 युवाओं की भर्ती करेगा। डिजिटल भुगतान की प्रमुख कंपनी पेटीएम ने 16,600 करोड़ का IPO उतारने से पहले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि जल्द ही 20,000 से ज्यादा सेल्स एग्जीक्यूटिव को भर्ती किया जाएगा। योग्यता के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो विद्यार्थी स्नातक होंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। कंपनी की मंशा इन एग्जीक्यूटिव के जरिए दुकानदारों और ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूक करना है। कुछ सूचनाएं डीएलएड के बारे में भी हैं। लिखा है कि डीएलएड प्रवेश मेरिट से ही होगा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक परीक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया गया। वहीं डीएलएड के चारों सेमेस्टर की परीक्षा सितंबर के द्वितीय से तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। ये देख लीजिए,
डीएलएड के विद्यार्थी परेशान थे परीक्षाओं को लेकर के, और इसके बारे में जानकारी दे दी गई है कि डीएलएड के चारों सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो सितंबर के द्वितीय या तीसरी सप्ताह में होंगी। वहीं पर नीचे लिखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने डीएलएड प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा कराने का प्रस्ताव दिया था। विभाग के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने परीक्षा कराने की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और स्नातक अंकों के आधार पर ही मेरिट से भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने बताया है कि डीएलएड के चारों सेमेस्टर की परीक्षा सितंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में कराने का प्रस्ताव है। अगली सूचना प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है। लिखा शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास। दोस्तों, जिन छात्रों ने भी वीडियो को लाइक ना किया हो तो पहले लाइक अवश्य कर दिया करें। लिखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद जोड़ने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने बुधवार को डालीबाग में बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। अचानक पहुंचे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने लगभग 2 घंटे तक प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन बसों में बैठाना शुरू किया तो कुछ रोने लगे। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर के इको गार्डन पहुंचा दिया है। और गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती में 22,000 पद और बढ़ाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन, शिक्षा निदेशालय से लेकर के इको गार्डन तक बीते 1.5 माह में प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार सवेरे अचानक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंच गए और सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो इन विद्यार्थियों को ले जाया गया है और इनको इको गार्डन में बिठा दिया गया। विद्यार्थी 40 दिन से ये मांग कर रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों ने सुपर टीटी पास किया है 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो वो सुपर टीटी पास विद्यार्थी हैं। 90-97 जिन्होंने कट ऑफ को पास किया है, इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। जो 68,500 की जो सीटें हैं, रिक्त सीटें हैं, वो 1,37,000 का ही भाग है और वेटिंग लिस्ट निकाल करके अब इन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग दिया जाए। सरकार ये बताए कि इन 22,000 पदों पर भर्ती कब होगी और ये क्यों नहीं कर रही है। हालांकि सरकार ने इसके बारे में स्पष्ट कर दिया है कि ये जो पद है वो 69,000 में जुड़ने वाले नहीं है, चूँकि उसकी योग्यता अलग थी, परीक्षा की प्रक्रिया अलग थी। इसमें योग्यता दूसरी मांगी गई थी और परीक्षा प्रक्रिया अलग थी। उसमें केवल बीटीसी वालों को मौका दिया गया था और शिक्षा मित्रों को, और इसमें केवल बीटीसी के साथ साथ में बीएड वालों को भी मौका दिया गया था। ये देखिए यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। और फिलहाल प्रदर्शन अभी भी चल रहा है और विद्यार्थी डटे हुए हैं। लिखा है अब लोक सेवा आयोग की सूचना है। प्रवक्ता अंग्रेजी के 24 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 अगस्त तक हस्ताक्षर फोटो अपलोड करने का मौका भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए मिले ऑनलाइन आवेदन की गलती सुधारने के लिए अभ्यर्थियों को 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक के बीच का समय दिया गया। अभ्यर्थी इस अवधि में अपना हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड कर सकते हैं। प्रवक्ता फार्मेसी के जो परिणाम है वो भी लोक सेवा आयोग ने घोषित कर दिया है और ये भर्ती 2014-15 की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में दिया है कि 26 सितंबर से प्रवेश परीक्षा होगी। दिल्ली एनसीआर समेत देश के 27 शहरों में 1 अक्टूबर तक होगा आयोजन। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी इंट्रेंस आधारित 12 कोर्सों के लिए पीजी, एमफिल, पीएचडी में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगी। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में पंचायत सहायक की भर्ती के बारे में भी काफी सूचना दी गई है। लिखा 694 पंचायतों में होगी पंचायत सहायक की नियुक्ति। प्रशासनिक समिति तय करेगी मेरिट। और लिखा ग्राम की प्रशासनिक समिति पंचायत सहायक की नियुक्ति को लेकर के मेरिट तय करेगी। फॉर्म एकत्रित करने के बाद में समिति 24 से लेकर के 31 अगस्त के बीच में मेरिट निर्धारित करके जिला समिति को सूची सत्यापन के लिए भेज देगी। और वहीं पर लिखा हुआ कि सादे कागज पर भी कर सकेंगे आवेदन। यहाँ पर दे सकते हैं निर्धारित आयु वर्ग के लोग सादे कागज पर अपना नाम, पता, फोटो, इंटर पास, अंक पत्र, आधार कार्ड, आरक्षित वर्ग के प्रमाण पत्र के साथ साथ ग्राम पंचायत बीडीओ, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकेंगे। वैसे आवेदन का जो प्रारूप है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया, वहां पर जाकर के भी आप लोग आवेदन देख सकते हैं और उसको भर सकते हैं। वहीं पर कुछ और भी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि आरक्षित पंचायत में आरक्षित वर्ग की तैनाती, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि अगर एससी वर्ग की महिला के लिए सीट आरक्षित वहाँ के प्रधान की, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से नियुक्ति होगी, यानी कि एससी महिला ही पंचायत सहायक के पद पर नियुक्त होगी। और इसी तरीके से अगर वहाँ पर जनरल सीट है प्रधान की, तो वहाँ पर जनरल सीट ही रहेगी पंचायत सहायक की। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।